आज मंगलवार है और महावीर का वार है। और सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ऐसे सब बार तो भगवान का ही है और सब भगवान का एक ही रूप है, और अलग अलग हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना के रखा है। अच्छी बात है। कल सोमवार था तो शिव जी का वार, आज मंगलवार तो हनुमान जी का वार, ऐसे कृष्ण जी का, गुरु जी का, शनि जी का। तो अच्छा है, हम लोगों ने बांटा है और अनेकता में भी एकता है। एक निष्ठता का मतलब नहीं है कि एक में सिमट जाना, अनेक को भूल जाना। उस अनेक में हम एक को देखते हैं, तो ये हमारी एक निष्ठता। और ये एक निष्ठता तब आती है जब मन सच्चा हो। मन सच्चा मतलब मन तो विचार है, और विचार अच्छे हो। यदि विचार आए भी तो शुभ आए, अशुभ तो कम से कम ना आए। और उस विचारों को देखते हुए कि भाई ठीक है, अच्छा आ रहा है तो अभी सच्चे से भी ऊपर थोड़ा उठ जाना, ये तो आते ही रहते हैं, अच्छी बात है, इसका तो स्वागत करना ही चाहिए अच्छे विचारों का। तो सच्चा मन से ही हम उस परम आनंद परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? तो आनंद स्वरूप है, सद्घन चिद्घन आनंद घन, सचिदानंद घन। तो और ऐसे ही भागवत की पहला श्लोक यही है, सचिदानंद रूपाय विश्वात्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सद्घन चिद्घन आनंद घन, उधर व्याख्या पे नहीं जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल क्या अनुभव कर रहे हैं उस पर, और अपना जो अनुभव है हम लोग शेयर करेंगे। आज ऐसे भी थोड़ा कमी, और आप लोग भी अपना अनुभव शेयर कीजिए, और थोड़ा प्रश्न हो तो रखेंगे 15 मिनट, ऐसे भी समय ज़्यादा हुआ। तो कहने का तात्पर्य है महावीर का वार है, आज मंगलवार है, और सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो सच्चा मन ही निर्मल मन कहा गया। गोस्वामी जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मन क्रम वचन चार चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो कौन का सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 5 चौपाइयाँ कही, एक साथ है, एक चौपाई भी जीवन में उतर जाए तो सब बातें सबसे रिलेटेड है, कुछ अलग है नहीं। बस भाव तो एक ही है, उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि यदि कुछ जानना है तो अपने को जान लें। और जब हम अपने को जान जाएंगे कि हम नित्य चेतन हैं, सहज अमल हैं, तो फिर हमसे गलत कर्म हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि कौन करेगा, जो भी होगा वो सहज अवस्था में होगा, वहाँ पर जो कुछ भी होगा, क्योंकि अपने लिए फिर कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि जान जाता है कि अपना कुछ है नहीं, मैं जो है शरीर मन बुद्धि चित्त ये सब अपना है ही नहीं, और ये सब जो है जो चला रहा है उसका मैं देख रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ, बिल्कुल हम उसी के अंश हैं, इसीलिए हम उससे मिलना चाहते हैं। आदि आदि जब अनुभव हो जाता है तो फिर कोई किसी को न सुखदाता मानता न दुखदाता। देखिए दुखदाता मानता है तो जल्दी फोकस चल ही जाता है। कल समुद्र मंथन के माध्यम से हमने कहा कि पहले वो विष दिखता है, शत्रु दिखती है, मित्र तो बाद में दिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जब वो शुद्ध अंतकरण भाव आ जाता है तो फिर को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा सही है या गलत है ये देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। जब विद्यार्थी जीवन था, महाराज जी ने एक पुस्तक दी थी, उस समय उसमें एक पंक्ति लिखा हुआ था, जैसा व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हमने बहुत दिन इस पर चलने का प्रयास किया, भाई हम तो किसी को गाली देना नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, यहाँ तक कि सामने बेंच से पीछे बेंच भी बैठ करके देखे, पर जो चिढ़ाने वाला है, जो मजा लेने वाला है, सीधा कहते हैं ना पेड़ को सब काटता है, सीधा का मुंह तो कुत्ता भी आके चाट जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सिंपलिसिटी में जो रहता है तो कुछ उदंड लोग इसका फायदा उठाते हैं, तो ऐसे फायदा उठाते थे, बैग में से कुछ निकाल लेना है और फिर भी कहते थे चलो लेट्स गिव अप। तो वो करता है, वो दुष्ट है, जितना बचो। पर रहा नहीं गया, हमने महाराज जी से फिर आए तो हमने पूछा, महाराज जी हम तो, आपने कहा कि जैसा व्यवहार हम नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ नहीं करना, और जैसा हम चाहते वैसा तो दूसरों से किए, पर दूसरा जो करता है, हम तो नहीं चाहते दूसरा हमको गाली दे, पर दूसरा जब गाली दे के जाता, हम नहीं चाहते दूसरा झूठ मूठ का हम पर कोई कलंक लगा दे, दोषारोपण कर दे, छिंद्रा अन्वेषण कर दे, तो ये सब हम नहीं चाहते, पर वो तो कर रहा है। तब वो बात समझ में आई थी, उन्होंने कहा था कि देखो ये हमारा देखना काम नहीं, हम अपनी तरफ से वो कार्य करें, दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, ये अच्छा हो या बुरा हो, ये देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। जहाँ पर पे गए वहाँ हम अपने से भी गए, फिर हम अपने को कैसे जानेंगे, अपने में कैसे ठहरेंगे, ठहरना है रुकना है तो अपने में, जो अपने को जान जाएगा तो अपनों के साथ रहेगा कि दूसरे के साथ रहेगा। ज़्यादातर हम दूसरों पर चल जाते हैं। वास्तविक ये स्वस्थ मानसिकता का परिचय नहीं है। स्वस्थ मतलब क्या होता है, जो अपने में माने हस्त यानी बैठा हुआ है, अपने में स्थिर है, स्व माने अपना, स्वस्थ उसी को कहा जाता है। भले शरीर से वो स्वस्थ हो पर मन से अभी वो स्वस्थ नहीं है। ये मानसिक बीमारी है। करुणा के पात्र हैं ऐसे लोग, एक बार करुणा कर दो, बार बार जरूरत ही नहीं है, तो गिव इट अप। तो कहने का तात्पर्य को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस पर भी महाराज जी के कहे, जब सब अपने ही कर्मों से सुख दुख पा रहा है तो कोई अपने कर्मों के कारण दुखी है तो फिर उसमें हम क्यों टांग अड़ाएं, हम उसमें क्यों हस्तक्षेप करें, क्योंकि वो तो अपने कर्मों के कारण दुखी है, कष्ट पा रहा, रो रहा। तो देखो इसीलिए थोड़ा गुरु की ऐसे जो सदगुरु टाइप के जो उलझे हुए नहीं है, सुलझे हुए हैं, तो ऐसे महापुरुषों की जरूरत होती है। उन्होंने तब फिर बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि देखो सब अपने कर्मों से ही सुख दुख पा रहे, ठीक है, पर अपना फर्ज क्या है, अपना कर्तव्य क्या है कि दुखी में दुखी हो जाना, सुखी में सुखी हो जाना, पर दुख दुख सुख देके पर। यही तो साधुता का लक्षण है, यही सज्जनता का लक्षण है कि दूसरे दुखी हैं, भले अपने कर्मों के कारण दुखी है, पर अपना तो प्रयास होना चाहिए कि वो सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो चौपाइयाँ भी कभी कभी हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जो भी वाणी है उसको हम अपने हिसाब से कभी कभी सेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से नहीं। जो शास्त्र सम्मत हो, जो विद्वान गुरु सम्मत हो और जो सब बिल्कुल व्यवहारिक हो, उस हिसाब से अपना सेट करना। जो उस व्यवहार में नहीं आ रहा है उसके लिए हम क्यों अपना समय शक्ति व्यर्थ में खर्च करें। तो जितना हो सके इन सब जो शास्त्र वाक्य है ये सब हम लोग जानते हैं, जान करके क्या होता है कि हम मान नहीं पाते हैं, और इसमें भी हमारा दोष नहीं है। दोष किसका है? जन्म जन्मांतर की जो चेतना में जो हमारा
सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उस पर बीज पड़े हुए हैं और वो बीज जब अनुकूल वैसा समय वातावरण आता है तो प्रकट हो जाता है। हमारा न चाहते हुए भी वो क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, तो ये जल्दी नहीं मिटता है, और चाहे तो जल्दी भी मिट जाता है। दोनों बातें। हे जीवनेश, आसान नहीं तुमको पाना, और आसान भी इतना कि बस पर्दा ही हटाना। पर ये पर्दा इतनी झीनी है, इतनी बारीक है, इतना पतला, सब पता है, पर हटा नहीं पाते। हटता है तो फिर आ जाता है, हटता है फिर आ जाता है, और फिर पर्दे के पीछे एक तो हिम्मत नहीं होती है देखने का क्या है नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि इधर जो अच्छा लग रहा उधर और भी ना लगे, और हिम्मत करके देख भी लें। पहले तो देख नहीं पाते, हिम्मत कर भी लें, और देखना उतना आसान है। पहले इधर की जो चकाचौंध है इससे तो हमारा दृष्टि हटे तब ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र की विवाह अच्छे घराने में कराना चाहता था, पर उसका बेटा किसी गलत संगत में पड़ा हुआ था, गलत लड़की के चक्कर में। अब लड़की तो गलत है, अब गलत है तो हमको बचना है। यदि गले में झूल गई तो अब तो खैर जो भी है वो तो झेलना ही है। ऐसे कबीरों ने भी झेला, बहुत से संत महापुरुषों ने झेला। दयानंद सरस्वती को इसके कारण दूध में जो है वो शीशा, यानी जहर ही, शीशा जहर कही या शीशा ही कही, हमको पीना पड़ा। तो ये सब बहुत से महापुरुषों को झेलना पड़ा, तो हम कौन है, किस खेत की मूली है। भगवान बुद्ध को जो है झेलना पड़ा। तो ये सब कोई बात नहीं। और यदि ऐसी परिस्थितियां आती है, ये भी ठीक है, आपदा को अवसर बना लेना, ये भी तो जीवन की कला है। तो अब लड़के की शादी कहीं हो ना, क्योंकि धीरे धीरे कुछ तो पता चल ही जाता, अब ना भी चले। अब लड़का कहता हम इसको छोड़ेंगे नहीं। पिताजी ने समझाया इससे भी अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की, सर्वगुण संपन्न करा देंगे, बेटा इसको छोड़। तो बेटे ने भी अपनी पकड़ रख ली, जिद कर ली, आप पहले करा दो तो मैं इसको छोड़ दूँ, इससे अच्छी लड़की, अच्छा घराना, ये सब करा दो तो मैं इसको भी छोड़ दूँ। ऐसा होता नहीं है, जो एक बार कहीं चिपक जाता है तो छूटना बड़ी मुश्किल है। ये मन का बड़ा एक अलग ही है, कहीं चिपक जाए तो फिर उसकी आदत मिटना। इसीलिए प्रारंभ में अच्छी आदतें लगे भी तो अच्छी लगे, और वो वासना उपासना में बदले, पर अंत में ये आदतें भी छोड़नी पड़ती है। अटैचमेंट तो अटैचमेंट है, बंधन तो बंधन है, चाहे वो लोहे का हो या सोने का, ये भी समझना पड़ेगा। तो बंधना नहीं है, न किसी को बांधना है, न बंधना है और न बांधने की कोशिश करना है। पर इस संसार में ये आसान है नहीं, हर कोई हर किसी को बांधना चाहता है। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को कहिए, पत्नी पति को, पति पत्नी को, या हर एक मित्र एक दूसरे को। बस ज़्यादातर लड़ाइयाँ बस इसी का है कि बस हम जो कहें उसके अनुसार चलो, और सब अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है, सबको बांधने की कोशिश कर रहा है। और जो जितना बांध के रखा उतना अहंकार पुष्ट हो रहा है। हमने 1000 आदमी को बांध रखा, वो तो कहता तेरी 1000 मेरी लाख, हमारा करोड़, चाहे भले इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हो या प्रैक्टिकल में हो, बस वो अपने में खुश है। इस तरह से बंद करके और बांध करके, बांधने वाला जो खुद बंधा हुआ है ये उसको भी होश नहीं है, वो तो बांध करके बहुत आनंद में है कि मेरे तो लाखों चेले हैं। पर भाई उस चेले में आप भी बंधे हुए, जो कहते हैं ना, जब स्वामी स्वामी कोई कहने लगता है तो क्या होता है, कहते स्वामी स्वामी भजन लागे लगन राम से छूटी। और जब लगन राम से छूटी, जब से आई मान बड़ाई तब से किस्मत फूटी। बोलने वाले भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, और अंदर से वो मान बड़ाई की इच्छा कहीं नहीं मारा। अभी भी आ जाए तो कौन सनातन में थे, इतने लोगों के लिए अपनी समय शक्ति ये करें, जहाँ ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा धन लक्ष्मी की कृपा होगी, उधर ही जाएगा। वो मान बड़ाई के तरफ मन खींचता ही है, जाता ही है, और बाद में देखा जाएगा। पहले एक बार स्वामी स्वामी तो लोग बोले, वो भले बोलने के लिए सब बोलते हैं, सबको देख लो, ये बोलते ही है, ये श्लोक आता ही है, और ये परंपरा चल ही रही है, थोथा चना बाजे खना, कि जब से आई मान बड़ाई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी भजन लागे लगन राम से छूटी। ये संतों पर अब ध्यान मत दीजिए, खुद अपने उधर भी ले आइए। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं, चाहे माता पिता से मान ही बड़ाई को चाहते हैं, संपत्ति दे न दे, हिस्सा दे न दे, कुछ दे न दे, कम से कम मीठे के दो बोल तो बोले, थोड़ा सम्मान तो दे। मान बड़ाई तो हर कोई चाहता है, पर यदि नहीं चाह रहे तो अच्छी बात है। जीते जी हमारी जो अटैचमेंट थी वो छूटी, वो गई, भाई से गया,
और सबसे गया, माँ पिताजी से भी गया। 2-4 दिन लोग कहेंगे देखो माँ पिताजी इसको चाहते नहीं, पर इसको भी प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए, भगवान की कृपा समझने। लोग क्या कहते हैं और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब जानते हैं, फिर भी हम जो है ना लोगों की सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारा हृदय तो जान रहा है, हमने अपनी माँ पिताजी के प्रति अपना कर्तव्य 100% देने का कोशिश किया, फिर भी यदि वो खुश नहीं हो पाए, इसमें अपनी गलती नहीं है महाराज। अपनी तरफ से देखें कि हमने 100% कोशिश किया कि नहीं किया, और यहाँ खुश करना और सबको, ये आसान काम है ही नहीं, और कोई कर नहीं सकता। भगवान खुद नहीं कर पाए, कर लिए क्या सबको खुश? हाँ, नहीं कर पाए महाराज। चाहे राम अवतार में हो, कृष्ण अवतार में हो, शिव अवतार में हो, सबको खुश नहीं कर पाए। बस अपना कर्तव्य करना है, करते हुए बस अपनी जो जिसकी जिस पर आस्था है उस हिसाब से बस वो आत्मबोध से जीवन को जीवन को तो जीना ही है किसी विधि से, बस आत्मबोध से। आत्मबोध कहें, आत्मज्ञान कहें, आत्मभाव कहें, साक्षी कहें, दृष्टा कहें, जागरण कहें, अवेयरनेस कहें, जो भी नाम ले लें, बस इसी से जीना है। अटैचमेंट है तो वो भी अच्छी बात है, चलो उसका आनंद ऊपर से शरीर को मिल रहा है, सुख मिल रहा है। और यदि नहीं है तो परमात्मा की कृपा है तो दया और कृपा में अंतर पता है ना। जब हम बार बार किसी से कुछ मांगे फिर भी अपना हित ना हो, जैसे किसी को बुखार हो और मीठा खाने के लिए मांगे, या डायबिटीज हो, फिर भी मन थोड़ा सा खाने का करे तो थोड़ा दे देते हैं, चीनी के जगह शक्कर हम भी ले लेते हैं, नहीं खाना चाहिए फिर भी खा लेते हैं, मन नहीं मानता है, तो ये क्या हो गया? दया। चलो थोड़ा खा लो, पर एकदम नहीं खाना, एकदम से मिले ही नहीं, ये समझो कि कृपा हो गई। जैसे भगवान के पार्षद नारद जी ने क्या मांगा भगवान विष्णु से कि हमको सुंदर मुंह दे दो। कथा हम सब जानते हैं, मिला बंदर मुंह, तो क्या उनको सुंदर नहीं दे सकते थे? वो तो हमेशा नारायण नारायण ही कहते थे। कभी ऐसा समय था कि जब नारायण नारायण नहीं कहते थे? इनको सुंदर मुंह नहीं दिया महाराज, हमको आपको कहाँ से दे देगा माया, ये हो ये सब। तो भगवान देखते हैं कि ये मेरा भक्त है तो इसकी जहाँ भलाई है वही करना। जो सदगुरु होते हैं ना, वो शिष्य की मन को तोड़ते हैं, विचारों को तोड़ते हैं, मान्यताओं को तोड़ते हैं, उसकी जो एक कंफर्ट जोन है वो कंफर्ट जोन से निकालते हैं कि यहाँ कहाँ अटैच हो गया, बस वो कुछ नहीं करते, आदतों को तोड़ते हैं। हमारा जहाँ भी अटैचमेंट है, यदि अच्छाई से भी अटैचमेंट है तो उससे भी तोड़ते हैं। वो यदि देखता है कि चेला एकदम ध्यान में ही डूबा चला जा, वहां से भी उठाते हैं, अरे ध्यान कितना तक, आखिर शरीर को भी तो भोजन चाहिए, शरीर का भी निर्वाह चाहिए, तो इसलिए इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उस लाइफ में बैलेंस लाते हैं कर्म और ध्यान का। ऐसा नहीं कि बस धन ध्यान में ही डुबाए रहते हैं या कर्म में ही लगा। अब देखता ज्यादा कर्म की तरफ जा रहा तो कहता थोड़ा बैठ करके ध्यान भी कर। ये सदगुरु करते हैं, ये उनकी मान्यताओं को तोड़ते हैं। इसलिए जीवंत गुरु जो साथ में हो, ऐसे लोगों की सानिध्यता आवश्यक है। ये गुरु चेला कुछ नहीं, मतलब ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में रहने से क्या होता है, मन पर एक अंकुश बना रहता है। ये अंकुश चाहिए और ये नियंत्रण चाहिए। हम इतने भी बड़े नहीं हो गए कि अपने मन को हम नियंत्रित कर सके। एक दिन भजन गाए थे, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, सबको पता है। ये विचारों का भी भरोसा नहीं, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, विकारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। पथिक तू अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। तो यहाँ भरोसा किसी पे नहीं करना है, अपने मन पे भी नहीं करना है, अपने आप पर भी नहीं करना है। पता नहीं मरते मरते भी कहाँ हमसे गलतियां हो जाए। इसीलिए एक संत से कहा कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि आप अच्छे, वो कहानी सब सुने होंगे। तो उसने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। एक बीच आकर के एक लड़की औरत बार बार पूछती थी कि आपका भेष है पर दाढ़ी भी बहुत अच्छी है, तो मैंने मतलब आपकी इस दाढ़ी में कोई दाग तो नहीं लगा, आप बिल्कुल निष्कलंक हो कि नहीं, निष्काम हो कि नहीं। अभी नहीं, बाद में बताएंगे। बाद में कहते कहते जब मृत्यु सैया पर आए उस समय का अब तो बता दो। कहा बेटी बस अब मर रहे हैं इसलिए हमारी दाढ़ी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कलंक नहीं लगा। तो मरने के पहले तक, मृत्यु से पहले तक ये कहना आई एम गुड, हम बिल्कुल साक्षित्व को प्राप्त कर लिए हैं हम। इसीलिए तो बिल्कुल ये प्रार्थना चलती रहनी चाहिए, हे प्रभु हमारी रक्षा करते रहो। हमको पता है कि हम पहुंच तो गए, पर कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। इस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है।
बस अपने कर्मों पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब फोकस क्या करना है, उसमें क्या सोच सोच के करना है? भाई जो करना चाहिए करना है, जो नहीं करना चाहिए एकदम नहीं करना है। बस इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? सोचना तो तब पड़ता है कि जो करना नहीं चाहिए उसको हम कैसे करें, तब दिमाग लगाना पड़ता है। और जो बिल्कुल नियम के अनुसार, वहाँ दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मरने के बाद भी सबका कुछ याद नहीं रहता, कुछ लोग लेते हैं तो लेते हैं, और वो भी कर्मों के अनुसार होता है। तो भाई ज़्यादा दिन तक क्या है, तो अपने पोजीशन में बस इसको फोकस करना है वर्तमान में कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए न भूत में न भविष्य में, वर्तमान में ठहर करके अपने कर्मों को थोड़ा निरीक्षण करें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। हम सबको भी चलना है कि नहीं चलना है? निश्चित है भाई। समय पूरा सबका होता है, चाहे कहीं ये भौतिक शरीर का जाने आने का हो, यह आत्मिक तल पर आत्मा भी इस चोला को बदलता ही बदलता है। भले वो कितना भी बोले नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप, वो सब बहुत पुराना हो गया, पर हम मानते कहाँ हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, मानते कहाँ हैं? और यदि मानते हुए इसको जान लें होश पूर्वक कि इसको जाना ही है, बस ये हमेशा याद रखने की थोड़ी बात है। सजगता का मतलब ऐसे थोड़ी हमेशा सावधान, अबे हमेशा सावधान रहेगा तो उसको शांति क्या मिलेगी? बिल्कुल ढीला डाला एकदम सहजता से। और सहजता का मतलब हम जान गए, क्या जान गए कि एक दिन जाना ही है। जाना मतलब ये शरीर बदलना, और शरीर बदलेगा, आत्मा बिल्कुल कुटस्थ है। ये तो इतना कम से कम बिलीफ सिस्टम को कर लो, यदि नहीं भी हो तो इसमें मानने में हर्ज ही क्या है। मान लो हमारा बिलीफ सिस्टम उसमें नहीं फिट बैठ रहा है, तो जाना है, शरीर को छोड़ना ही है, चाहे जैसे भी छोड़े, जिस भाव से छोड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको भी चलना ही है, तो चलने की तैयारी करें। क्या तैयारी करना है भाई? बस यही कि बस हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं। बताओ, जब शरीर छूटता कोई देख पाएगा? उस पर हमें होश रहेगा कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, ये सब बातें आएगी? ये आत्मबोध का कुछ नहीं आएगा महाराज, क्योंकि धीरे धीरे हमारा स्मृति भी लोप होता है। आफ्टर 45, 50 जो भी है, बहुत सी चीजें ऐसे भी भूलते हैं जो भी यहाँ पड़ा रहता है ना, धीरे धीरे स्मृति, कौन सामान कहाँ रखते हैं ये भी नहीं पता चलता है। ये ऑटोमेटिक, आप कितना भी रखने की कोशिश करो। हमने संत महापुरुषों को देखा कि वो दूध पीने के बाद भी कहते हैं, अरे दूध नहीं दिया, खाने के बाद खाए नहीं, और सामान मतलब हो ही जाता है। तो ये सब आत्मज्ञान वाली जो बातें हैं, क्या समझते, याद रह जाएगी? नहीं महाराज, ये मनोरंजन के लिए ठीक है, अभी वर्तमान में तो ठीक है, बस अभी इसको हम पकड़ लेंगे। अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड ही कहिए, तो वो जो उपचेतन मन है, उसमें यदि हम बिल्कुल स्थिर कर लें, और जब स्थिर हो जाएगी तब तो वो चेतन हो ही जाएगा। पर जो सोया हुआ है उसको थोड़ा भी जगा लें कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, इसका यदि हम बिल्कुल होश पूर्वक इसको कि देख ही लें कि छूटना तो है ही, ये निश्चित है, और जो छूटेगा अभी से छूटा हुआ जान लिए। बताओ, इसमें अभी से छूटा हुआ मानने में क्या है? छोड़ने की बात नहीं आ रही है कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बल्कि सब में रहते हुए बिल्कुल किसी में नहीं है, कमल के जैसे हैं। नाव तो पानी में है, पर पानी नाव में
नहीं है। इस तरह से रहने में कौन सी क्या सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा क्या? ये तो कितना सहज है। बस यही सहज चीज मन पकड़ना नहीं चाहता। मन सोचता है इस सहजता के लिए क्या करें, कौन सी ध्यान करें, कौन सा प्राणायाम करें, किस आसन में बैठना चाहिए, किधर मुंह करके बैठना चाहिए, और तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कौन से गुरु के पास जाना चाहिए, कहाँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सारी जो उलझने वो इकट्ठा करता है ताकि हमारी एक आइडेंटिटी बनी रहे, हमारा आइडेंटिटी मिट न जाए। यदि सबको हम छोड़ने की भाव ले आए तो फिर आइडेंटिटी कहाँ बचता है? अपना व्यक्तित्व का वो जो अंदर हम मैं पने में हैं, कभी स्वामी, कभी सेवक, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी पिता बने हैं, कहीं हम पुत्र बने हैं, कहीं मित्र बने हैं। हम एक होकर ये जो अनेक बने हैं, ये अनेक बने हुए हैं और इसी में हम रस ले रहे हैं, सुखी दुखी ये वो। पर ये अनेक में जो हम एक हैं, बस इसी के प्रति तो होश लाना कि वो हम जीवात्मा हैं और वही हम एक होकर के अनेक बन रहे हैं। कहीं पर बॉस बन रहे हैं, कहीं पर हम सेवक बन रहे हैं। कोई हर जगह बॉस थोड़ी है, सब हर जगह कहीं ना कहीं सेवक है। और रिलेशन कहीं एक जगह एक जैसा नहीं है। तो सब कोई बॉस बनना चाहता है और सेवक भी बनना चाहता है, पर वही एक बन रहा है। तो ये बनना छोड़ देना भाई, जहाँ जैसा व्यवहार करना है। हमसे जो बड़े हैं तो भाई विनम्रता से पेश आएंगे, और छोटे भी हैं तो स्नेह से पेश आएंगे। और ये सब आते हुए भी हम अंदर जानेंगे कि हमको ये व्यवहार करना है, करना पड़ेगा, ये कर रहे हैं और ये सहज है। बस ये यदि हमारे एकदम रिचुअल्स में आ जाए, यही तो धर्म है। धर्म और दूसरा कुछ नहीं। धर्म बस है कि वहाँ ले जाने के लिए, नहीं तो क्या है कि हम उस धर्म मतलब सिस्टम, उस सिस्टम में ही फंसे रहते हैं। लक्ष्य तो भूल ही जाते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना, किस समय जगना नहीं जगना, ये सब वहाँ पर होश में लाने की प्रक्रिया है। इसलिए उस प्रक्रिया में गुजरना तो पड़ेगा, पर वो उसको एक प्रक्रिया मान करके कि यार ठीक है ये सिस्टम है, इस सिस्टम में रहना चाहिए। यदि यहाँ नियम बना है बाएं चलने के लिए, हम दाएं चलें तो एक्सीडेंट की खतरा है। अब हम कहेंगे हम तो मुक्त आत्मा है, चाहे इधर चलूँ चाहे उधर चलूँ, क्या फर्क पड़ता है? वैसे नहीं, जो संसार का रीति है, नियम है, उसके अनुसार से तो चलना ही पड़ेगा। देवी भागवत हो या भागवत हो, देवी भागवत में भी सुखदेव जी महाराज अपने पिता यानी पिता के समक्ष जब रहते हैं तो व्यास जी सुखदेव जी को कहते हैं बेटा विवाह कर ले। अब वहाँ तो अविवाहित है, वहाँ विवाहित है। तो वहाँ पर जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तू नहीं करना चाहता, पहले जनक जी के पास जा। वो सब कथा हमको मालूम है, पर थोड़ा सा हम झलक दिखाना चाहते हैं। वो जनक जी के पास गए और जनक जी देखे भोग विलास में रहते हुए विदेह कैसे हो सकते हैं। अष्टावक्र गीता में भी ये थोड़ी सी झलक मिली कि भाई ये सब सुख सुविधाओं में रहते हुए भी ये विदेह कैसे हो सकता है, ये होश पूर्वक कैसे रहता है, और कैसे ये बिल्कुल कहा जाएगा तो सब कुछ कर रहा है। और वहाँ पर जो है किसी को सजा देना, किसी को दंड देना, किसी को पुरस्कार देना, ये सब क्रियाएं। कहने का मतलब ये है कि जनक जी का उदाहरण हम सब जानते हैं, और उसके बाद कोई जनक बहुत मिले बड़े इक्के दुक्के ही कोई हो गए तो हो गए होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जनक जो है वो जब शास्त्रार्थ होता है सुखदेव जी से, शास्त्रार्थ कुछ नहीं यही बात है, वो प्रश्न करता है कि वो कहता है कि हम जंगल में चले जाएंगे, एकांत में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जंगल में भी जाओगे तो आपको भोजन चाहिए, आपको कुछ न कुछ चाहिए, और जब तक चाह है तो आप अपने को कैसे कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हम माया से परे हैं, हम माया से रहित हैं। जो ये है, ये शिव पुराण में भी ये टॉपिक्स आया है, ये पार्वती खंड में है कि जब शिव जी ध्यान में ध्यानस्थ थे सती के शरीर छूटने के बाद, और पार्वती सेवा में आना चाहती थी हिमालय के साथ। भगवान शिव ने कह दिया नहीं नहीं, यहाँ मेरे पास कोई निकट नहीं आ सकता है, क्योंकि हम माया से परे हैं, हम माया को अपने नजदीक भटकने भी नहीं देते। तो उस समय प्रश्न किया कि आप माया से रहित हैं तो फिर आप ध्यान किसका कर रहे हैं, आप किस लिए ध्यान के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर आपको ध्यान करने की जरूरत ही क्या है। वहाँ बड़ा प्रकृति और पुरुष का सुंदर संवाद है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कैसे कर सकते हैं माया से रहित है, जब तक शरीर है तो शरीर तो माया का ही अंश है, और मन बुद्धि ये है। बस इस माया से परे नहीं होना, माया को देखना है, बस दिस इज माया
और दिस इज मायापति के फोकस में। और मायापति को हम इस आंख से नहीं देख सकते, उसको बुद्धि से समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर क्या होगा कि भगवान कैसे थोड़ा देखें, अच्छा वो यदि निर्वचनीय भी है और वो यदि बिल्कुल निर्विकल्प है तो फिर भी देखें, पर देखेंगे कैसे? वो देखने में आ ही नहीं सकते, वो विचार में आ ही नहीं सकते, तो उनकी कोई नहीं। बस यही है कि भगवान तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, न समझ में ही आएगा, पर अपना जो वास्तविक रूप है वो समझ में जब आ जाता है कि हम नित्य चेतन हैं, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है, और उसी से कनेक्शन से ये सारी गतिविधियां हो रही है। और जैसे ये कनेक्शन इधर से छूटा वहां मिला तो बस उसी में मिल गया, ये सब छूट जाएगा। ये जो हम एक होकर अनेक बन रहे हैं, ये हमारा आइडेंटिटी बस थोड़े दिनों के लिए, और इसमें हम कितना रस लें, क्यों लें और इतना परेशान क्यों? बस उस एक को समझ लेना, उस एक में एकनिष्ठ हो जाना कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं नितिन नहीं, मैं श्यामा गोपाल नहीं या सुनील नहीं, मैं कौन हूँ? ये तो नाम रूप सब यहाँ से आया। इस पर संत महापुरुष कभी दृष्टांत देते हैं कि बताओ भगवान से मिलना भी चाहो तो तुम्हारी असली पता क्या है? वो पता भगवान को दे दे तो तुमसे मिल ले। एक राजा के पास एक फकीर गए, फकीर ने कहा तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो पता तो दो अपना, जो भी आधार कार्ड के हिसाब से ये सब सही हो, तो जो भी पता नाम दिया, बोला ये तो तुम्हारा नाम रूप देह का है, मान लो कि तुम राजा नहीं रहे तो क्या तुम नहीं रहोगे? मान लो राजपाट छीन जाएगा तो क्या तुम नहीं रहोगे? हाँ, तब भी हम रहेंगे। तो ये तुम जब रहोगे तो वो पता बताओ कि तो फिर तुम कौन हो, जिस पता पर भगवान तुमसे मिल सके। तो वो पता जब पता चल जाए अपने को, और वो पता का बिल्कुल अंतिम स्तर पर है, वो बिल्कुल अंतिम तह में है, और वहीं पर उसका पता, बस उसी का तो थोड़ा पता लग जाने के बाद फिर क्या, पता लगाने के लिए मेहनत करने, और ऐसे मेहनत जानते ही हैं कि सब कुछ वही है, वही बोल रहा है, वही बुलवा रहा है, ये सब जानते हैं, पर जानते हुए बस मानते नहीं, बस मान लेना है, बस मैं नित्य चेतन हूँ। इसको क्या याद करने की पड़ेगी क्या? राम राम कृष्ण कृष्ण या गुरु गुरु करके याद करने की जरूरत है? मैं नित्य चेतन हूँ, मैं नित्य चेतन हूँ, सोहम सोहम सोहम। जैसे कोई पिनअप करे तो कहा तो कोहम कोहम, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये कहने लगे। इसको लगता दूसरे से ना पूछ करके अपने से पूछे कोहम, मैं कौन हूँ। तो सोहम बोलना अलग बात है, और उसको बिल्कुल स्मृति में, बोध में उसको बनाए रखा। बोध में बनाए रखने के, एक बार बोध में आ गई तो आ गई तो बिल्कुल होश में। एक बार हम जग गए तो जग गए, फिर जग गए तो फिर सोने का सवाल ही नहीं होता है। और यदि सो भी जाएंगे तो हमने जो जगे हुए में जो आनंद देख लिया, सोए हुए मन लगेगा ही नहीं, नींद आएगी ही नहीं। जितना भी आंख बंद हो कहेगा ना आंख, और यदि आंख बंद भी हो जाए फिर भी वो जगा हुआ ही रहेगा। बाहर से भले आंख बंद रहेगा पर उसने वो झलक आंख खोल करके देख ली। तो इसलिए बस इतना ही है कि हम सबको बस एक हो सके जाना है, ये कहते हैं ना, याद रखना है तो बस दो ही चीजें रख रहे, मौत और भगवान को। भगवान को ना भी रखें, भगवान कैसा है क्या है छोड़ दें, तो मौत को तो निश्चित है। जो मौत निश्चित है उसको हम क्यों टालते चले जाते हैं, उसको क्यों हटाते चले? अब इसका मतलब नहीं कि हम बिल्कुल उदासी में आ जाए, मरना ही है तो बिल्कुल कहीं जंगल चले जाए या किसी से बात, सब कुछ करना है, बस ध्यान तो इसी बात का रखना है कि सब छूट जाना, छोड़ना कुछ नहीं है, बस उसका बोध बनाए रखना। एक बार ऐसे ही कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में बरेली में कथा चल रही थी, वहाँ राधा कृष्ण मंदिर था, तो एक आते थे, वो सबसे पहले आ जाते थे 15-20 मिनट हॉल में, और जाते भी थे तो वो सुनता, हमको लगता था उतना नहीं था, पर भजन ये वाला जो एक दिन गाए थे कि हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो, तो वो वाला भजन गुनगुनाता था। हम कहा चलो ऐसे ही बूढ़ा बूढ़ा है ये। तो कुछ दिन बाद गए तो कहा कि महाराज हम कहा वो नहीं है, अब वो तो चले गए, वो किसान था, उसको सांप काटा, पर वो एक बात तो मरने से पहले हमेशा कहता था, उस दिन भी वो कह रहा था, हे प्रभु जी हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप चाहे ले जाओ चाहे छोड़ दो, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो ये सब तो नहीं कहा, बस यही कहा, हे प्रभु जी हम बिल्कुल बैठे हैं तैयार, मैंने जैसे कष्ट में कहता है। और यही कहते हुए उसकी शरीर चले गई, सांप काटा, सब कुछ हुआ, पर उसके मुंह से रखा, हे प्रभु हम तो तैयार बैठे हैं। तो क्या हम सब तैयार बैठे हैं? हम तो नहीं बैठे भाई, हम तो बस कलकत्ता जाने की तैयारी में है कि कल जाएंगे, पर जाते क्या हो सकता है?
ज़्यादा बम्बई आते हैं कथा करने, आज सुबह एक्सीडेंट हुई ट्रेन, पता नहीं कहाँ कब क्या हो जाए। अब इसका मतलब नहीं कि उसको भी याद करें, बल्कि जब भी ऐसी घड़ी आए तो उस समय बिल्कुल हमारा लगेज, हमारा जो कमंडल वगैरह है वो हमारा तैयार रहना चाहिए। प्रभु हमको बिल्कुल बैठे हैं, चाहे तुम जब आओ या ना आओ, आई एम रेडी हो। जब तक नहीं आ रहे हो आप हमको लेने, तब तक हम इस संसार की, स्टेशन की और सबकी हम आनंद ले रहे हैं। पर ये थोड़ा बहुत दुख आ ही जाता है महाराज, वो बोलना बहुत आसान। जब थोड़ा अच्छा मिलता है मन बड़ा प्रसन्न रहता है, और जब दुख मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो तुरंत हम दुखी हो जाते हैं। अब हमारे अंदर थोड़ा सा दुख आ गया, जब आए तो आप सबने भी कहा था, फोन पर भी कहा था, आओ आनंद है, एकदम मौज करेंगे। मौज तो की है, अब ये मौज तो छूटेगी, तो आप बताओ यहाँ जाने के बाद ये जो स्वर्ग वाला आनंद है तो ये तो छूट ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ठीक है भाई, जितने दिन तक था, अब आगे से जो भी परिस्थिति है उसी में अपना आनंद ढूंढ लेना, पर पता नहीं कब इस जो हमारा वास्तविक ठिकाना नहीं है इसको छोड़ के चल जाना। पर ये याद रहता है क्या? रहता ही नहीं है। और ये यदि याद रह जाए तो उधर जितना आनंद, उधर वो उदासीनता नहीं है, बल्कि वो समता में हम आ जाते हैं। और जहाँ समता में आए, बैलेंस में आए, क्या मजाल कि कोई उसको दुखी कर दे, क्या मजाल कि उसको कोई भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान के पास दुख है ही नहीं, दुख देंगे कहाँ से? भगवान तो चाहते हैं सभी आनंद में रहे, सब हमारे ही संतान हैं, सब हमारे ही हैं, कोई दुखी ना हो। पर क्या करे, लोग अपने स्वभाव से दुखी हो रहे हैं। अब जो दुखी हो रहा था भगवान भी क्या करेगा, था ठीक है तू इस खिलौने से खेल रहा है, खेल, फिर तो आना यहीं पर है। इसीलिए महाराज जी ने एक भजन भी लिखा, तुम शरण न आओगे कब तक, तुम शरण न आओगे कब तक, देखना यही है इस जग में तुम चैन मनाओगे कब तक। हम जहाँ अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, आखिर ये किसका कितना दिन तक टिका हुआ? टिका तो है नहीं। तो जिसको छोड़ना ही है उसको थोड़ा पहले छोड़ने में ही भलाई है कि नहीं? छोड़ा पहले एकदम नहीं, थोड़ा छोड़ना नहीं भाई, छोड़ना कुछ नहीं, मन से बिल्कुल नहीं छोड़े तो ऐसे भी जाना तो पड़ेगा ही। जब जाएंगे तब उस समय क्या याद आएगी, तो जब हम आंख बंद करते हैं तो उससे आप अपने आप को पता लगा लीजिए कि अपना थर्मामीटर अपने पास, कि जैसे हम आंख बंद करते हैं तो पहले क्या याद आता है? पहले जो वही याद आएगा जो हमारे बहुत नजदीक है, जहां से हम आसक्त हैं, जहां हम अटैच हैं। और यदि अटैच हैं और मरने वक्त भी वही याद आएगा, वो मेरे पास नहीं, कहाँ गया, अरे मेरा शरीर। वो थोड़ी है कि अचानक से मर जाता है, जैसे पेड़ को काट दो तो तुरंत थोड़ी सूख जाता है, धीरे धीरे सूखता है। उसी तरह से जब हमारी शरीर जाती है तो देखो, हाथ कटने के बाद भी हाथ हिलता है और सर कटने के बाद भी सर हिलता है। तो आत्मा अभी तुरंत थोड़ी एडजस्ट हो, तो धीरे 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 फिर लगता है, हाँ लगता है अब तो हम मर गए, अब शरीर मेरा रहा नहीं, अब पता नहीं ये जैसा लगता है। हम अपनी अनुभव, ये एकदम से सत्य हो ये भी हम नहीं कहते, पर एक जो बात आ रही है ऐसे होता, उस समय जैसी भावना रहती है उस भावना के अनुसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली बात होती है। बस यही होश है हमको जहाँ तक है। हम ये नहीं कहते कि हम मर जाएंगे, मृत्यु की याद रखें, पर जब तक जहाँ है ठीक है, और उस समय जो होगा देखा जाएगा, वो बात भी सही है। पर एकदम से इतना भी अटैच ना हो जाए कि उस समय बिल्कुल ये जो आसक्तियां हैं वो हमको परेशान करें। बस ऐसे ही जीना है, ऐसा नहीं कि दुखी होकर के जीना है, बस होशपूर्वक देखते हुए बस यात्रा का आनंद लेते रहना है। और उस यात्रा का आनंद लेते हुए, पता नहीं इस यात्रा में कभी गड़बड़ी भी आ सकती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यदि गड़बड़ी आएगा तो उसका भी आनंद लेके चलो। किसी स्टेशन पर 6 घंटा वेट करना पड़े तो परेशान होने से अच्छा है उसका आनंद लेने का अभ्यास बना लेना। और जो इसको बना लिया तो जीवन आनंदमय है। ऐसे बंगला में कहावत है, सुख सौंपने अशांति शौसाने। वहाँ लोग ज़्यादा ये सब बोलते हैं कि सुख है तो सपने में है और शांति है तो शमशान में है। तो हम उसको कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यदि हमारी चित्त की वृत्तियाँ यदि गलत है तो सपने में भी हम डरते हैं, सपने में भी सुख नहीं है। और यदि जीवन की क्रियाकलाप हमारे जो है शुभ कर्मों से भरा हुआ नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है और शुद्ध विचार नहीं है, तो मरने के बाद भी फिर वह शुद्ध विचार के कारण जो है
हमको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में, तो मरने के बाद भी शांति है ऐसी बात नहीं है। बस विचार से विचार कम से कमतर। अब विचार का कमतर का मतलब है आसक्तियों का कम हो जाना, अटैचमेंट का कम हो जाना, और जितना अटैचमेंट कम होगा उतना विचार कम आएंगे, और जितना अटैचमेंट ज़्यादा होगा, किसी के दो आदमी झगड़ रहा है उसमें हम जज बनने चले जाएं तो फिर उसकी जिम्मेदारी अपने पर भी आ जाती है। पाप और पुण्य क्या है? टेंशन में होना पाप, टेंशन से मुक्त रहना पुण्य, और क्या है? बस वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो आइए हम सब इन सब पापों से मुक्त हों और उस पुण्य को, पुण्य का मतलब है आनंद को प्राप्त करते। इस पुण्यों से भी, पाप और पुण्यों से भी, ये सुख दुख से भी बड़े होकर के जो सच्चिदानंद है, सदा आनंद ही आनंद है। आनंद में वहाँ सुख दुख पाप को कुछ रहता ही नहीं। वो जो करता है वहाँ सब जो है वो पुण्य ही होता है, क्योंकि वो फिर अपने भाव में नहीं रहता। अपना भाव मतलब वहाँ पर अपने लिए कुछ करना, अपने प्रयोजन के लिए कुछ करना वो बचता ही नहीं। बस वहाँ रहता है प्रभु आपका ये शरीर दिया है, इस शरीर से जितना सेवा बन सके तो हम करने को तैयार है, और सेवा में चाहे जैसे भी हो तो फिर वो सेवा करने के लिए तैयार है। वहाँ यदि मान लो मालिक के लिए वो कार्य कर रहा है और कुछ गलतियाँ भी हो जाए तो उतना जितना असर मालिक को पड़ेगा, या मालिक के लिए कोई चोरी कर रहा है या गलत भी कर रहा है तो उसके साथ मालिक को सजाओगे, उनको भी थोड़ा बहुत होगा पर ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम उस मालिक के हैं और उस मालिक के हिसाब से जो भी है कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। बस यही तो साथ है, और क्या कहना है। एक ही बात को कितना खींचना है, भले आनंद लेते रहना, बस थोड़ी सी है, बस होशपूर्वक जीवन, आत्मा बोधतापूर्वक जीवन। और जब ये सब आता है तो हम निर्भयता को प्राप्त कर लेते हैं, फिर कोई डर नहीं रहता है। फिर न मृत्यु का डर, न मान का डर, न अपमान की चाह, न अपमान की डर, ये सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जो अभयतम, जो कल दैवी संपदा पर एक बार कहे थे, 26 लक्षणों में पहला जो है अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस् तप आर्जवम। तो 26 लक्षण में यदि ये निडरता आ जाए कि भाई क्या है, बस हम उस परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं, न यहाँ कोई मार सकता है और न कोई मरता है, तो ये बात बोलने में बड़ी आसान है, पर मृत्यु का डर तो सबको लगता है थोड़ा या ज़्यादा। और जो इस पर विजय प्राप्त कर लिया, मृत्यु पर मतलब मरने का डर यदि चला जाए, भाई पूरा तो नहीं, यदि थोड़ा रह जाए वो अलग बात हो, फिर परमात्मा कृपा से मिटा भी दे, पर जो एकदम थोड़ी से सांप से, छिपकली से, कॉकरोच से एकदम उछल पड़ना, ये बताता है कि उनमें आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं, वो होश एकदम नहीं है, बेहोशी में है। अभी मान लो सांप आ जाए, कुछ आया, भाई उसको विवेक पूर्वक उससे बचेंगे, उसको भगाएंगे, और एकदम से नहीं मरने के आगे भूत हो जाना, वो होता है ना, बंगला में कहा था नहीं मरने के आगे भूत हो जाना, एकदम डर करके। तो ये डर हमारा बताता है कि हम बेहोशी में हैं, और होश में व्यक्ति डरेगा नहीं बल्कि उससे लड़ेगा। डरता वो भी है, ऐसा नहीं कि होश वाला व्यक्ति नहीं डरेगा, सांप आ जाए, शेर आ जाए, डरेगा वो भी, पर डरते हुए भी वो उससे मुकाबला करने का, बचने का, जो एकदम से डर के ही नहीं मर जाएगा, हार्ट अटैक में नहीं है, बल्कि उसको देखेगा और देखते हुए फिर जो होगा उससे लड़ करके ही अपने होश में उस शरीर को छोड़ेगा। तो बस यही है, जिसको परमात्मा पर भरोसा है तो फिर डर भी खत्म हो जाती है। एक दृष्टांत को ले लें, एक नाव पर जा रहा था, सभी कोई पति पत्नी भी, तूफान आया तो पत्नी डरने लगा, पति ध्यानस्थ हो गया, तो कहा कि आपको बिल्कुल ही नहीं लग रहा, इतनी बड़ी तूफान है, ये है, पता नहीं कब मौत आ जाए, क्या हो जा रहा, बिल्कुल एकदम से शांत बैठे हो, जरा भी आपको चिंता नहीं, फिक्र नहीं, डर नहीं। तो ज़्यादा बोले थे तो उसके पास था तलवार, बंदूक निकाली और कहा ज़्यादा बोलोगी तो मैं मार दूंगा अभी तुमको, एकदम प्राण ही ले लूंगा। कहा इस समय भी तुमको मजाक सूझ रहा है, इस समय भी आप मतलब इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बचकानी हरकत, और आप हमको कहते मारेंगे, हमको तो कहा डरो, अभी हम बिल्कुल अब बोलोगे तो मारी देंगे। कहा ये सब हटाइए। तो कहा देखो हमने तुम्हारी मस्तक पर बंदूक रखा फिर भी तुम नहीं डर रही हो। तो कहा डरने वाली क्या बात है, हम आपको जानते हैं, आप मार ही नहीं सकते, ये हमको पूर्ण विश्वास है। कहा जैसे तुमको पूर्ण विश्वास है, हमको भी उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमको मार नहीं सकते, और यदि मारना होगा जान लेना होगा लेंगे, पर हमको पूर्ण विश्वास है कि कुछ नहीं हो, जो होगा सो होगा। इसलिए हम सोचते जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वो बुरा कर नहीं सकते। तो ये सब दृष्टांत है सिद्धांत को समझने के लिए। तो बस परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि यदि कोई डर है, कोई भय है, तो वो कम हो, और यदि वो कम नहीं हो रहा है
उसको थोड़ा देखने का प्रयास करें, भागने का नहीं, वहाँ से पलायन होने का नहीं, उसको थोड़ा जागने का प्रयास। क्यों डर है, किस लिए डर है और कब तक डरेंगे? एक बार हिम्मत करके उससे लड़ ही लें, जो होना होगा होगा। मने डर डर के जीना, क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। भाई थोड़ा कम ही जिएंगे, जो होगा होगा, पर ये डर को खत्म करना है। तो इस तरह से सब जगह भी ऐसा नहीं कि निडर बनने जाना चाहिए, कहीं कहीं कुछ डरना भी चाहिए। रज्जब ने कहा हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया गाफिल खाई मार। बोलने के लिए तो हम बहुत बोलते चले जाएं। आज रूपा जी ने थोड़ा रिक्वेस्ट भी किया कि 3 मिनट उनको भजन भी गाना है, तो आइए 1-2 मिनट जो भी है हम लोग लें। ऐसे तो बातों का क्या, ये तो चलती ही रहती है, बस हम सब होश में रहें। इसी होश के साथ अपने को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।